देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी में कि इफ़ ए अगर जो बाय द वे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोला है तो सिमेट्रिक आप मत मानिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का है, कोई भी मतलब एनी, और इसकी ये आइगन वैल्यूज़ हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n। देन क्या क्या हो सकता है वो जरा देखो। अगर जो बाद में इस आइगन मतलब वैल्यूज़ को अगर जो आप इस तरह से देखोगे तो ये हमारा जो होगा i बराबर 1 से n, ये हमारा लैम्डा i होगा। और जब इसका ट्रेस लिखोगे a के साथ में तो ये हमारा कुछ i बराबर 1 टू n लैम्डा i होगा। ये आप जब करोगे तो देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट खूब यूज़ करेंगे हम। अब ये क्या मैं बता रहा हूँ ये ज़रा देखो, एक एग्जांपल मान लेते हैं। सपोज़ ये हमारा कुछ है 1 2 माइनस का 1 4, तो अगर जो बाद में इसका अगर जो आपको इस फार्मूले से अगर करके देखोगे तो यहाँ पर जो लैम्डा मतलब आइगन वैल्यूज़ जो मिलेंगी हमारी 3, लैम्डा 2 बराबर हमारा मिलेगा 2। तो इसका मतलब ये दोनों जो, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है अब जरा यहाँ पर देखो। अगर जो बाद में इसका अगर जो हमें मॉड मतलब मॉड कहें सॉरी या डिटर्मिनेंट बोलें तो डिटर्मिनेंट अगर इसका अगर जो आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 6। और चूँकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये यही तो लैम्डा 1 फिर मल्टीप्लाई लैम्डा 2, इसी की तो मैं बात कर रहा था। तो ये 3 और 2 ये आप चेक कर सकते हो। जिस बाद सपोज आपने निकाला आइगन वैल्यूज़, चूँकि पूरा क्वेश्चन सोचो दे रखा होगा और पूरा क्वेश्चन आइगन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, और सोचो अगर आपने आइगन वैल्यूज़ ही गलत निकाल दी तब तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से ये आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये हमारा देखो ये भी 6 आ गया, तो इसका मतलब कि ये दोनों मैच कर गए, ये बात बिल्कुल सही है। और देखो ट्रेस ए जो है हमारा, ये क्या होता था अगर आप याद करो ट्रेस ए, तो मैं क्या बताता था कि जो इसकी ये वैल्यूज़ हैं इनको आपस में जोड़ दो, यही तो मैंने बोला था। और यहाँ पर भी अगर जो बाद में आप ऐड करके देखोगे तो इसका ऐड भी 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 करोगे ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये चीज़ जो मैंने लिखी है वो बहुत सही लिखी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आइगन वैल्यूज़ में ही ये भी समझ लो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पॉजिटिव, डेफिनेट, ये हालांकि मैंने आपको अलग से पढ़ाया है बट ये इसमें है टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ज़रा देख लेते हैं और ये यूज भी होंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मतलब जो भूमिका बनाने में, बट ये आप देखोगे कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये ज़रा हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, मतलब इसमें क्या क्या होगा। ए मान लेते हैं इसको, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये हमारे क्या हो गए कॉमा लगा करके, ये हमारे आइगन वैल्यूज़ हैं। ये किसके हैं ऑफ लगा करके फिर बाद में ये लिखा गया है पॉजिटिव, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स और पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग ये हो गया लैम्डा आई, हालांकि ये मैंने वहाँ पर अलग से लिखा था, यहाँ पर थोड़ा इसमें करके देख लो, क्योंकि अगर कोई चाहे तो इसको भी उसका रिवीजन हो जाएगा। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट अगर होगा तो, और नॉन निगेटिव, फ़र्क देखना यहीं पे बहुत बार ये चीज़ आपको एहसास नहीं होती है कि ये दोनों चीज़ें तो सेम हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें देखो सेम नहीं हैं। नॉन निगेटिव तो ज़्यादातर आप देखते होंगे टीचर्स बोलते होंगे नॉन निगेटिव, देन इसके बाद में समझाने के लिए बोलते हैं अरे मतलब पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव ही सिर्फ नहीं है, पॉजिटिव में भी इक्वल का साइन होना चाहिए। तो जब भी कभी नॉन निगेटिव लिखा हो उसको आप पॉजिटिव लिखने की गलती मत करना, वो नॉन निगेटिव ही है। या फिर आप नॉन निगेटिव लिखा है एक्स, आप जब रेंज वेंज लिखते हो तो वहाँ पर लिखा होता है एक्स नॉन निगेटिव,
तो नॉन निगेटिव में कभी कभी लोग देखते होंगे कि सिर्फ ये लिख दिया, और कभी कभी इक्वल का भी साइन लगा देते। तो नॉन निगेटिव अगर लिखा है तो इक्वल का साइन जरूर लगा होना चाहिए। और ये क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है उसका, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। सपोज अगर जो बाय द वे ये कॉन्टिन्यूअस का केस है तो चाहे इक्वल लगाओ चाहे इक्वल ना लगाओ बात एक है, बट डिस्क्रीट के केस में ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में बी नंबर देखो, ये आप पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, ये बहुत अच्छा, मतलब इससे पहले मैं सेम समझता था, बट ये चीज़ जब अच्छे से समझी तब जा करके लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो सबको याद रखना है। जैसे आप देखते होगे क्वेश्चन, मतलब या बुक जब पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होता होगा कि नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, तो मुझे नहीं पता, हो सकता वो मे बी सेम सेंस को दिखाता हो, बट मुझे लगता है वो भी, उसमें भी यही लॉजिक होगा कुछ ऐसा ही। तो उसको जो लिखा है उसको उसी लैंग्वेज में लिखो, वो अलग बात है कि उसके साइड में आप समझने के लिए चाहो तो लिख सकते हो। देन क्या है, ए अगर जो हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज ये हमारी कुछ हैं। फर्स्ट, इफ a इज पॉजिटिव डेफिनेट, देन वह उसी चीज़ को मैंने सपोज मतलब मान के आपको लिख लेना है। ये इस तरह से भी दे रखा होगा, फॉर आई कहाँ तक जाएगा, I1 से n तक जाएगा। और इफ ए जो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, देन लैम्डा आई जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा फॉर आई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा आई फॉर विच लैम्डा आई ग्रेटर देन 0, तो उसका जो रैंक होगा वो रैंक हमारा ए का रहेगा। तो ये हमारा जो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया, मतलब इसको आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को देखोगे, लंबा इसलिए भी हो गया है क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। और दूसरा रीजन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, पूरा मतलब समझ लो इसी पे बेस्ड है हमारा। कम से कम मैंने आपको जो 11 टॉपिक लिखाए थे उसमें से 4 से 5 टॉपिक सिर्फ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे वर्क करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये सब लिखते रहिएगा। नोट्स जैसा भी कोई, मतलब मैंने सोचा नहीं है कि आपको किस तरह से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो ये आप अभी इसी तरह से नोट करते रहिएगा। और सबसे बेस्ट तो यही है, छोटे बच्चों की तरह तो अब चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएँ, तो ये आपको अपने आप से करना है। हाँ, फिर भी अगर किसी को लगता है तो एक बार कमेंट करेगा टेलीग्राम पर, मैं देखता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये हमारा 14 नंबर, अब मतलब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर समाप्त हो गया। तब देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप जरा देख लेना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये इसमें देखो क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब ए ये वो मतलब मैट्रिक्स वाला ए लिखा है, इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा पता नहीं क्या है जो उसमें दिक्कत आ जाती है हमें। ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये आप इसको मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, ये बस इतना ही है। इसी पे अब जितनी भी चीज़ें मैं समझाऊंगा बस इसी से सारा हो जाएगा। तो वो जरा देखो, थ्योरम फर्स्ट, द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये दोनों चाहो तो अलग अलग भी लिख लो, इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सॉरी, आइडेंटिटी लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो वही आई वाला, ये सिर्फ ओनली लिखा है तो ओनली को अब ये नहीं बस
आपने लिख लिया, अपने में ओनली हटा दिया, तो ओनली अगर हटा दोगे तो सेंस ही बदल जाएगा। आप फिर इसको हर उसमें लगा लोगे, ऐसा नहीं है। नॉन सिंगुलर एंड आइपोडेंट अगर जो बाय मैट्रिक्स है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसका थोड़ा सा प्रूफ भी अगर जो बाय और हाँ, नॉन सिंगुलर जैसा कि आपको पता है अगर जो, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था, और ये क्या होता था, ये हमारा होता था ए इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता था। और इन्वर्स जैसे ही बात हम करेंगे तो ये हम ये भी कर सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं ए स्क्वायर आइडेम्पोटेंट के लिए आप ए स्क्वायर बराबर ए, और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर जो बाद में इस वाले मैट्रिक्स में, मतलब इसमें इसी से अगर जो बाद में हम मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आपको लिखना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई, ये नहीं डायरेक्ट बस आपने मैट्रिक्स में चीज़ें डायरेक्ट नहीं चलती हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। तो चूंकि ये मैंने आपको बताया था, इसको ए और ए भी लिख सकते हैं। ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखोगे तो ये भी हमारा आई हो जाएगा, तो ये हमारा आई ए आई हो जाएगा। तो जो मतलब यहाँ पे एक ए कोई मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। तो वो यही बात कर रहा था, ए बराबर आई। इस केस में सिर्फ ये रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका खूब बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका रैंक, चूँकि ये फुल कॉलम रैंक है, तो यहाँ पर इसका जो रैंक होगा, सपोज ए का अगर जो ऑर्डर है n क्रॉस n, तो इसका रैंक भी n होगा। तो ये भी अब आपको चीज़ें, अब इतनी बार आपने लिख लिया है, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को तुरंत समझ भी जाओगे, अगर ना भी मैं बोलूँ तो। इफ़ ए इज सिंगुलर, अब देखो यहाँ पे सिंगुलर की बात भी कर दी गई है। सिमेट्रिक, आइडेम्पोटेंट, देन ए जो है हमारा, ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। ए अगर जो कोई एक मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स की तरह, जो मैट्रिक्स हो उनको इस तरह से भी जब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो तो इस तरह से लिखो जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये ए वाला ए है, जो जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए थोड़ा आप देख लेना। ए अगर जो बाय द वे हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा नॉट इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब ए इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब क्या लेकर के आएंगे, तब लाएंगे हम जी इन्वर्स, जनरलाइज्ड इन्वर्स। और ये भी बोला है कि ये इसका क्या हो, ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक तो यही होता है, इसका ट्रांसपोज भी होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया, ये भी मैंने बताया, ये हमारा इसके इक्वल हो। तो जो ए होगा वो क्या होगा हमारा, सेमी, मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स। तो अगर जो बाय द वे समझना चाहो थोड़ा सा तो हम देख लेते हैं। ए बराबर ए स्क्वायर, मतलब इसको आइडेम्पोटेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ए बराबर मैंने ये भी बोला है सिमेट्रिक के लिए, तो सपोज इसको मैंने ये लिख लिया और ये हमारा ए चल ही रहा था। तब यहाँ पर जो ए हमारा होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या होगी, ए और ए डैश, ये हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। ये आप जब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में जाओगे तो वहाँ पर मैंने ये लिखाया था, अगर आप भूल गए तो पुराने पेज पलटो, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सी पार्ट, ए अगर जो बाय द वे हमारा सिमेट्रिक है n क्रॉस n का, आइडेम्पोटेंट है, और जिसका रैंक जो है, रैंक क्या है, रैंक इसका जो है वो आर है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया, आर का मीनिंग क्या हो गया। तो जो ए होगा, देन ए हैज़ आर आइगन वैल्यूज इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे से समझना। आर जो हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज़ होंगे, वो इक्वल टू 1 होंगे आर तक। अब जैसे बात है, सपोज़ ये कोई मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ, थोड़ा ये भी मैं आपको करते हुए चलूँ,
और ये सपोज हम मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पर फुल रैंक जैसा कुछ नॉन सिंगुलर जैसा कोई केस नहीं लिखा है, तो ये हमारा 2 हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे 2 होंगे, मतलब सेकेंड वाला r बराबर जो 2 आप लिखोगे तो वो इक्वल होगा 1 के, और जो नेक्स्ट मतलब जो रहेगा r माइनस सॉरी n माइनस का r, ये जो हमारे आइगन वेक्टर रहेंगे वो इक्वल टू रहेंगे हमारे 0 के। अब इसको अगर जो बाद में हम देखें 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये जो मतलब एक जो आइगन वेक्टर वैल्यू रहेगा वो हमारा, अब चूंकि इससे पता चल जाएगा कि हमारे आइगन वैल्यूज़ कितने होंगे, तो 3 हो गए। 2 बोल रहा है आइगन वैल्यूज़ हमारे 1 के इक्वल होंगे, और जो हमारे सपोज ये 2 हमने मान लिया 1 के इक्वल, एक हमारा 0 के इक्वल होगा। अब ये जैसे ही आपके माइंड में आए, ये आप चाहो तो आइगन वेक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब से बात है, पहले ये समझो ए का स्क्वायर जो होता है अगर ए ही आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब इसका अगर जो बाद में आप एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज ए हमने मान लिया, देखो 1 0 0 1, और इसका अगर जो बाद में स्क्वायर अगर जो हम कर लें इस तरह से 2 बार, तो यहीं पे तो ये लिखेंगे 0 0 1, तो ये अगर जो बाद में हम करके देखेंगे तो सेम वही वैल्यू देगा, मतलब ये ए के ही इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो सोचो, अगर जो हम एक और यहाँ पे 0 0 और ये हमारा 1, मतलब I3 और I3 होता तब, तो ये जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, अगर सपोज ए अगर जो हमारा ये कुछ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिमेट्रिक भी है, आइडेम्पोटेंट भी है, आप चेक करके देखना। अगर सेम यही आ जाता है तो इसका मतलब मैंने सही लिखा है। अब अगर जो बाद में इसकी अगर जो वैल्यूज़ अगर हम निकालें, बट इसकी वैल्यूज़ आ नहीं रही हैं, वो ज़रा हम देखते हैं। चलो अच्छा, इसको हम थोड़ा एक प्रूफ से करते हैं, और इसको ज़रा एक बार आप चेक कर लेना, क्या ये क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर जो बाद में है तो इसका मतलब चीज़ें जो मैंने लिखाई हैं वो वर्क करेंगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं करेगा। ये मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है, और ये आप करके देखना, करके मैसेज करना कि हाँ ये जो मैंने बोला था वो सही है। बट इसका अगर जो बाद प्रूफ अगर हम देखें, चूंकि इसका प्रूफ जब एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कि होना तो बिल्कुल चाहिए। बस आप ये देख लेना जो मैंने मैट्रिक्स मानी थी वो गलत तो नहीं है। अब चूंकि ए बराबर अगर सपोज ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में ये कॉन्सेप्ट होता था, तो ये आइडेम्पोटेंट का ये हमारा केस हो गया। ये तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर, और चूंकि ये आपको पता है कि ए अगर जो बाद में ए का अगर जो मतलब लैम्डा है, मतलब आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है या लैम्डा है, तो अगर इसका स्क्वायर लगेगा तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो ए की पावर के हो जाएगा तो ये भी लैम्डा की पावर के हो जाएगा। तो इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये मैंने देखो लिखाया भी था आपको। देन जब इसमें आप देखोगे करोगे, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, इन दोनों को मैंने लिख लिया, या इस तरह से भी कर लेते कि बोथ साइड मैंने ए को अगर जो बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी लिखा जा सकता था ए लैम्डा और एक्स। इसको देखो लैम्डा को अगर हम बाहर कर दें तो हम ए और एक्स लिख सकते हैं, और ए एक्स की वैल्यू ये होती है, तो इसको अगर हम बाद में लिखें तो लैम्डा स्क्वायर और एक्स बचेगा। तो ये बात वही मैंने लिखी है, ये आप समझिएगा। तो इसकी वैल्यू देखो ए के इक्वल होती है, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, और ये हमारा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा ये इसकी वैल्यू अगर जो यहाँ से अगर जो हम लिखें तो ये लैम्डा एक्स आएगा, लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा। अब अगर जो बात है कोई ये सोचे इसको इस तरह से काट दें और इसमें से एक ये काट दें, इस तरह से मैट्रिक्स नहीं कटता है। मैट्रिक्स की चीज़ें या वेक्टर की चीज़ें आपको इस तरह से ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। लैम्डा स्क्वायर और ये यहाँ पे आप बाहर निकालोगे और ये 0 इक्वल करोगे। ये मैंने बहुत बार बोला है, बार बार बोला है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपका ये बच्चा लैम्डा माइनस का ये 0 के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा अगर जो बाद में यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लें, अब यहाँ पे भी देखो होता क्या है कि बचपन से हम लोग इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, इस ऐसा कुछ लिखा है ये काट देते हैं लैम्डा बराबर 1 और खुश हो जाते हैं, आंसर भी लिख करके आते हैं, फिर देखते हो कि नंबर कट जाते हैं। रीज़न ये है कि जब आप इसको इस तरह से करोगे तो देखोगे कि ये चूँकि ये स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। चूँकि आपने एक ही सिर्फ लिखी है तो ये देखो इस तरह से लिखा जाता है, इसके इक्वल होगा
और 1 माइनस लैम्डा जो होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1 और 0 आ जाएगा। तो ये यही मैं कुछ बात कर रहा था। देखो 1 0 मैंने इससे प्रूफ कर दिया। आप एक बार चेक करके देखना कि आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर बताइएगा, तो हम अलग से देखेंगे इसको, देन आपको समझाएंगे। डी, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और इसका अगर जो बाय द वे रैंक ये अगर आर है, तो देन क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगा ट्रेस ए बराबर आर। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह से, और इसका यूज़ भी खूब होता है। इसका यूज़ आपने अगर जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रखी होगी वहाँ पर ये कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा समझ लो यूज़फुल है। और देन नेक्स्ट इसी में जो हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ई नंबर का थ्योरम। ए एन क्रॉस एन का है और ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और एक हम पी मान लेते हैं वो नॉन सिंगुलर है, और एक हम सी मान लेते हैं वो एन क्रॉस, इसका यूज़ भी मैं करूँगा, एन क्रॉस एन का है और ये हमारा आर्थोनॉर्मल है, सॉरी आर्थोगोनल। अब देखो सारी ये बस इस तरह से लिखा होगा, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, ये इसका मतलब लिखा है तो इसका मतलब ये होगा। इसका मतलब अगर जो ये लिखा है तो ये नॉट इक्वल टू, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर p है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स जैसे ही एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपको याद आ जानी चाहिए कि p का इन्वर्स, और ये हमारा i के इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से c को अगर आप देखोगे तो c हमारा ये है आर्थोगोनल, तो आर्थोगोनल के लिए भी मैंने आपको बताया था। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मतलब देखोगे खूब यूज़ करूँगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बस जस्ट अब एक दो चीज़ें और मतलब थोड़ी रह गई, वो समझाने के बाद में मैं डायरेक्ट अभी बस उसी चीज़ पे आता हूँ। ये अगर जो है तब मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ये ज़रा देखो। फर्स्ट है आई एन माइनस का ए। ये आप देखते होंगे कि ए को मतलब वहाँ पे, ये मैं इकोनोमेट्रिक्स की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा जाता था, एच लिखाते थे टीचर्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को। तो वो क्या होता था, एक्स इसका ये ट्रांसपोज एक्स, और एक्स इसका इन्वर्स, और ये हमारा एक्स, ये हमारा कुछ एच होता था। और फिर अगर जो बाद में ये अगर जो बाद में हो जाता था आई माइनस का एच, तो इसको हैट मैट्रिक्स बोल देते थे। बट ये वही चीज़ है, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए जो होगा हमारा वो इक्वल टू होगा 0 के। गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मैं मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ। कोई भी पेपर आप दोगे जहाँ पर मैट्रिक्स का कोई भी सेक्शन होगा, तो वहाँ से ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हमारा इसके इक्वल भी 0 होगा। और अगर जो बाय द वे ये हम इस तरह से भी लिखें तब भी ये हमारा इसके इक्वल 0 होगा। और ये सिर्फ मान के मत बैठिएगा कि ये बस होता होगा, करके देख लो ना एक बार। अगर जो बाय द वे ए आई को अगर अंदर भेजें और इसको स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे देखें तो इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको भी हम ए लिख सकते हैं आइडेम्पोटेंट से। तो ये देखो हमारा 0 हो गया। और चूंकि ये 0 होगा तो ये लिखना भूल जाते हैं, ये वेक्टर बन के रहेगा ये, या फिर मैट्रिक्स बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0 वाला 0 नहीं है। तो ये कुछ भी मैं लिखूं तो उसको थोड़ा एक बार वेरीफाई भी करा करिए कि ये चीज़ होती है नहीं है। कोई भी आपको पढ़ाए एटलीस्ट इतनी तो उम्मीद आपसे रखी जा सकती है, मास्टर आपने कर रखा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर ये और ये मैंने पी अभी क्या बोला था, नॉन सिंगुलर, ए आइडेम्पोटेंट है, और अगर इसके बाद में फिर वही लगा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आइडेम्पोटेंट। अब ये अगर जो बाद में पता करना है कैसे, बाद में इसका भी प्रूफ अगर किसी को देखना, देखो अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो क्या करते थे हम, इसका स्क्वायर करते थे, ए आ जाता था। तो वहीं अगर जो बाद में हम ये करें, और स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, तो ये अगर जो बाद में हम लिखें, ए लिखें, पी लिखें, तो ये यहाँ पर देखोगे ये हमारा आई के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये
और ये बचेगा, फिर ए बचेगा, फिर पी बचेगा। इसको अगर जो बाद में आप देखो तो ये अभी ये देखो मैंने ये लिखा है, तो ये हमारा पी इनवर्स ए और ये हमारा पी आ गया, वही स्क्वायर किया था वही आ गया वैल्यू। तो इसका मतलब ये भी मैंने सही लिखा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा और इसको अलग से मार्क भी कर लीजिएगा क्योंकि इसका यूज करूंगा। सी ए सी, सी क्या था, ऑर्थोगोनल था, तो ये भी आइडेम्पोटेंट रहेगा। बस यहाँ पे ये सिर्फ इसके लिए है, तो इसके लिए कंडीशन लिख लेना यहाँ साइड में। इफ ए अगर जो बाय द वे सिमेट्रिक है, मतलब आइडेम्पोटेंट तो था ही, सिमेट्रिक भी हो, तब क्या होगा, तब देन हम बोलेंगे इसे, मतलब ये तो सिर्फ वो हो गया, ये इसी के अंदर आप ऐड करके लिख लेना अलग। ए अगर सिमेट्रिक है तो ये जो चीज़ लिखी थी वहाँ पे सिर्फ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी, यहाँ पर सिमेट्रिक लगा करके फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखिएगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसका यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर, मतलब फोर्थ सॉरी यहाँ पर ये एफ नंबर, अब ये तो हो गए हमारे। अब एफ नंबर अगर जो बाद में हम देखें, ए अगर जो बाद में हमारा एन क्रॉस पी का है और इसका जो रैंक है वो हमारा आर के इक्वल है, और ये अगर इस तरह से लिखा है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि जब भी मैं ऐसा कहीं लिखूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जी इनवर्स की बात कर रहा हूँ। और ये जी इनवर्स किसका है, ए का है। तो जब देन करके लिख लेना, या सॉरी अभी देन नहीं लिखना है, पहले इसको ऊपर बढ़ाएं। ये किसका है, ए का है, और यहाँ पे एंड करके लिख लेना इसका ट्रांसपोज ए और इसका इनवर्स मतलब जी इनवर्स। तो ये किसका होगा, सिंपल सी बात है, ये इसका होगा। ये यहाँ पर ट्रांसपोज लगा लो, देन क्या होगा, देन देख लो। देन जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ए, मतलब ए का जी इनवर्स और ए हमारा हो, ए और इसका इनवर्स हो, ए और ए मतलब इसका ट्रांसपोज और इसका जी इनवर्स और इसका भी जी इनवर्स, ये जितने भी होंगे ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रहेंगे। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट जो भी था वो मैंने मतलब आपको पढ़ा दिया है। बस इतना ही आपके लिए इनफ है। अब इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अगर जो बात कोई देखो सिर्फ जानकारी के लिए आपको, आप इसके एग्जाम्पल वो भी ऐसे नहीं कि बुक में जा करके आप देख रहे हो। एग्जाम्पल का मीनिंग ये हो गया कि बस आप उसको अपने दिमाग से ही सोच करके कि क्या बनेगा वैसा कुछ कर सकते हो। ये नहीं कि जितना मैंने पढ़ा है अब इसका आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल उठाओ फिर करो फिर देखो। ये सब ये तब करना जब अगर जो बात है कहीं किसी पेपर में पूछा जा रहा है तो बढ़िया ये नोट्स अगर आपने प्रॉपर बना रखे हैं, सिंपल सी बात है। और अभी मैं इसका इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो जब कोई चीज़ कोई फार्मूला अगर आप पढ़ते हो, अगर जो बात है उसका इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप देखते हो कि वो चीज़ हमेशा आपके लाइफ लॉन्ग आपको याद ही रहती है। तो वही आपको बस यहाँ पर भी करना है। देन नेक्स्ट इसके बाद में बस अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है इसमें। अब इसमें एक आपको मैं बताऊंगा कि डेरिवेशन मतलब सॉरी डेरिवेशन नहीं, आप जब डिफ्रेंशिएशन अगर करते थे तो डिफ्रेंशिएशन का मैट्रिक्स में एक रूल होता है, उस रूल को आप ध्यान रखो उसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।